नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करें। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव में रहता था और अपने आप को बहुत कमज़ोर और असहाय महसूस करता था। वह गांव में एक गुरुजी के पास जाता है और अपना पूरा हाल सुनाता है। वह गुरुजी उसका दुख समझ जाते हैं और उसे गौतम बुद्ध के पास भेजते हैं। वह बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध को सारी बात बताता है। तो बुद्ध कहते हैं कि कोई भी विचार नकारात्मक नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं वह सिर्फ एक विचार है जो आपके अंदर आया है, आप उसे नकारात्मक बना रहे हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि वह एक सिर्फ विचार है तो वह शक्तिहीन होगा। अगर आप उसको सच्चाई मानेंगे तो वह आपको नष्ट कर देगा। आप ही विचार पैदा करते हैं, फिर उनसे लड़ते हैं। वह विचार आपके हैं तो उनको पैदा करके वापस खुद में समा लेना आपको आना चाहिए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था। वह जंगल बड़ा सुनसान था, जिसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उसे एक शाम दिखा। वह घबराकर भागने लगा। वह 2 कदम ही भाग पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गया। वह बुरे तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास साहस नहीं था कि वह उठ सके। उसको लगा अब तो वह मरने ही वाला है। कुछ देर रुककर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही उस व्यक्ति का डर छूमंतर हो गया और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छिन जाने का, कुछ पाने का, खोने का, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव हो जाता है और इन सब के पीछे नकारात्मकता अपने आप ही चली आती है। वह व्यक्ति कहता है कि हाँ, आप सही कहते हो, लेकिन मैं इस विषय में आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक सकारात्मक इंसान बनूं। बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। बुद्ध ने सकारात्मक होने के विषय में एक एक करके उपदेश देना शुरू किया। दूसरों को माफ़ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम होता जाएगा। दूसरों के साथ खुद को भी माफ़ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम होती जाएगी। आभार व्यक्त करो। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। बुद्ध कहते हैं कि हर दिन अपना समय अपनी रुचि में लगाएं। जो भी आपको पसंद हो उसे करें। इससे आपका मन शांत होगा और नकारात्मक विचार भी आपके दिमाग से बाहर होंगे। बुद्ध आगे कहते हैं, ध्यान केंद्रित करना सीखो। ये आपके दिमाग को शांत करता है। स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने से तनाव का स्तर कम होता है और मन और शरीर स्वस्थ रहता है। उदाहरण के लिए, अच्छी नींद आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये उन कष्टदायी नकारात्मक विचारों को दूर रखने में भी मदद करता है। वास्तव में नींद की कमी चिंता और अवसाद की भावनाओं को बढ़ा सकती है। पर्याप्त नींद लेने के अलावा स्वस्थ भोजन खाना, पानी पीना और सक्रिय रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बेहतरीन तरीके हैं। आगे बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक बातें कहें। सकारात्मक बातें सकारात्मक विचार प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। हर सुबह या जब भी आप तनाव महसूस करें, आईने में खड़े होकर सकारात्मक कथन कहने पर विचार करें, जैसे कि मैं सफल होने में सक्षम हूँ, मैं चतुर हूँ और दूसरों के प्रति दयालु हूँ, मेरे अच्छे रिश्ते हैं जिन पर मुझे गर्व है, मैं सुंदर हूँ और मुझे अपने बारे में
कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर काम में अच्छा हूँ, इसलिए कोई भी मुझ पर नाराज़ नहीं होगा। वह व्यक्ति कहता है कि आपके इस ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। अब मैं समझ गया हूँ कि नकारात्मकता मेरे भीतर है तो सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही होगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के मिल जाती है, लेकिन सकारात्मकता के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। ऐसा कहकर उस व्यक्ति ने बुद्ध को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसलिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीज़ों में अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपका हर दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।